दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बच्चों जीवन की मौलिक इकाई, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, कोशिका किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन है, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। अंडरलाइन करें बच्चों, सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें है बच्चों, सभी जीवों को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसमें अंडरलाइन कर बच्चों, संरचनात्मक और क्रियात्मक। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कोशिका का खोज किसने और कब किया। पेपर में बहुत एक नंबर में रिपीट होता है बच्चों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क कर देते हैं। इसमें लिखा है कि कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक, अंडरलाइन कर बच्चों, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में की थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उसने कोशिका को कॉर्क की पतली कांट में सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा था। किसके सहायता बच्चों, सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा था। ध्यान रखें बच्चों, ये जीवित नहीं था, मरा हुआ कोशिका था बच्चों। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ कार, कार का मतलब होता है बच्चों मधुमक्खी का छत्ता। और इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जिसका नाम है साइंटिस्ट का एंटोनी ल्यूनाहक, जो 1664 में सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में जीवित, अंडरलाइन करें बच्चों, जीवित अगर कोशिका का पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया तो इनका नाम है एंटोनी। अगर मरा हुआ पूछेगा बच्चों तो ध्यान रखना रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका डेट याद करना 1665 और इसका डेट ध्यान रखना बच्चों 1674 में। और यहाँ अंडरलाइन करना बच्चों, जीवित कोशिका का है, ऊपर वाला क्या है, मरा हुआ कोशिका का। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका का सिद्धांत। आंसर है, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक जिनका नाम है बच्चों सिलिडेन, साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है। कोशिका का जो सिद्धांत जिसने दिया था सिलिडेन, और दूसरा का नाम है बच्चों स्वान ने किया, जिसके अनुसार साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना बच्चों सिलिडेन और स्वान। कोशिका का सिद्धांत। और इसमें क्या क्या पॉइंट लिखा बच्चों, सभी जो पौधे हैं और जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी पौधे, ध्यान रखें बच्चों, सभी पौधे और जीव कोशिका के बने होते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। अंडरलाइन करें बच्चों, कोशिका जो जीवन की क्या है, मूल इकाई है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इसका डेफिनेशन है बच्चे, वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। वे जीव जो एक ही, अंडरलाइन करो बच्चों, एक ही कोशिका से बने होते हैं एवं स्वयं ही संपूर्ण जीव होते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पेपर में बहुत रिपीट होता है बच्चों। एग्जाम्पल ध्यान से समझे, अगर पूछेगा एग्जाम्पल पूछेगा एक कोशिकीय जीव का तो आंसर ध्यान रखना अमीबा होगा, और दूसरा का नाम पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव का पहला एग्जाम्पल क्या बताया बच्चों, अमीबा, और दूसरा क्या है, पैरामीशियम। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुकोशिकीय जीव। क्या है बच्चों, बहुकोशिकीय जीव। इसका डेफिनेशन है, वे जीव होगा बच्चों यहाँ पे, वे जीव जिनकी अनेक कोशिकाएं पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बच्चों, अनेक कोशिकाएं पाए जाते हैं, और अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य, कार्य का मतलब काम होता है बच्चों, क्या होता है, काम। तो ध्यान रखना है कि वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं पाए जाते हैं और अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करती है, उसे बोलते हैं बच्चों बहुकोशिकीय जीव। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चों, फंजाई जिसको बोलते हैं बच्चों कवक, और मनुष्य एवं अन्य जीव। पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, मनुष्य जो है, जो इंसान है, एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है। तो ध्यान रखना बच्चों बहुकोशिकीय जीव है, इसको अलग से लिख ले। पेपर में क्वेश्चन आएगा मनुष्य क्या है बच्चों, एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुकोशिकीय जीव है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, कोशिका के प्रकार। कोशिका के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरे का नाम बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों,
प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? इसका पहला पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, आकार में बहुत छोटी होती है। अंडरलाइन करें बच्चों, यह आकार में क्या होती है? बहुत छोटी होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता। अंडरलाइन करें बच्चों, कोशिका का जो केंद्रीय भाग होता है वह न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका मतलब वो केंद्रक इसमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान रखना बच्चों, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब होता है प्रेजेंट नहीं होता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिका का विभाजन या विखंडन किसके द्वारा होता है बच्चों? बर्डिंग के द्वारा होता है। तो पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसका विभाजन किसके द्वारा होता है बच्चों? ध्यान रखना, बर्डिंग के द्वारा होता है। कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है बच्चों? बर्डिंग के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर में क्या होता है बच्चों? डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो क्या करेंगे, कॉलम बना के इसको लिखेंगे। पहले क्या पढ़े बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल, और पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल में बच्चों जो डेफिनेशन है, आकार में वो छोटा होता है, आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। 5 से लेकर 10, इसको पढ़ेंगे बच्चों माइक्रो। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो। और एम को पढ़ेंगे बच्चों मीटर। तो क्या पढ़ेंगे? 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। पढ़ेंगे आकार में बड़ी, और कितना बड़ा होता है बच्चों? 5 से 10, और इसको पढ़ेंगे माइक्रोमीटर। किस तरह से लिखा बच्चों? यू लिख कर इसको इस तरीके से कर दें। इसको पढ़ेंगे माइक्रो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? माइक्रो। एम को पढ़ेंगे मीटर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है या ढका होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसका जो केंद्रीय भाग होता है न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। घिरे के जगह पर ढका हुआ भी लिख सकते हैं। इसमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। उसमें क्या था? अनुपस्थित था, और इसमें केंद्रक क्या बच्चों? उपस्थित है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिका का विभाजन माइटोसिस, अंडरलाइन करें बच्चों, कोशिका का विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। इसमें कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है बच्चों? माइटोसिस या मियोसिस। और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बर्डिंग के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। डिफरेंस पेपर में बार बार रिपीट होता है बच्चों। इसको एक ही कॉलम में बनाएं, 2 कॉलम इस तरीके से बनाएं। एक कॉलम में लिखेंगे प्रोकैरियोटिक और दूसरे कॉलम में लिखेंगे यूकैरियोटिक, और 4-4 पॉइंट लिख कर क्या करेंगे? इसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो 1 नंबर में आता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? ध्यान रखना बच्चों, अगर पेपर में आएगा सबसे, अंडरलाइन करें, सबसे बड़ी कोशिका का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडरलाइन करें बच्चों, किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसमें लंबाई चौड़ाई ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो लंबा में होता है शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 13 सेंटीमीटर का होता है, चौड़ा होता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो ध्यान रखना बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई होता है बच्चों 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 13 सेंटीमीटर। अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, सबसे छोटी कोशिका, अंडरलाइन करें बच्चों, सबसे छोटी कोशिका, इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइकोप्लाज्मा। और इसका अगर साइज पूछेगा तो ध्यान रखना 0.1। ए फॉर क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। ए का मतलब क्या होता है बच्चों? एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम बच्चों ऐसे लिखते हैं, एंगस्ट्रम। और क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों लिखा है सबसे लंबी कोशिका, इसमें बड़ी कोशिका, इसमें लंबी कोशिका। अंडरलाइन करें बच्चों, पहले जो क्वेश्चन था सबसे बड़ी कोशिका, जिसका आंसर था शुतुरमुर्ग। अगर लेकिन पूछेगा सबसे लंबी कोशिका, तो ध्यान रखना बच्चों तंत्रिका कोशिका, जो कितने मीटर का होता है बच्चों? 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का। तीनों क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखे और इसे याद करें। फिर से रिपीट करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका बोलेगा बच्चों तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, जो 1 मीटर का है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों, अति प्रासरण दाबी किसे कहते हैं? इसका आंसर है यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर से अधिक होती है। ध्यान रखना बच्चों, कोशिका के जो अंदर की सांद्रता बाहर से अधिक होती है तो कोशिका के अंदर से जल क्या होता है? कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से कोशिका क्या हो जाता है बच्चों? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? इसी को बोलते हैं बच्चों अति प्रासरण दाबी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसका नाम अल्प
प्रासरण दाबी, जिसका डेफिनेशन है यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर से इसमें हो जाएगा कम, पहले वाले में क्या था अधिक था, इस वाले में क्या हो जाएगा कम, तो क्या होती है कोशिका फूल जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, कोशिका फूल जाती है और क्या हो जाती है फट जाती है। कोशिका फूल जाती है और क्या हो जाती है फट जाती है, जिसको बोलते हैं अल्प प्रासरण दाबी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बच्चों, कोशिका के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला का नाम है बच्चों प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा का नाम है केंद्रक और तीसरा का नाम है बच्चों कोशिका द्रव, जिसको प्लाज्मा झिल्ली को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस और कोशिका द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली का एक और नाम है जिसको बोलते हैं बच्चों कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कोशिका झिल्ली जो कोशिका के अंदर या बाहर, कोशिका के अंदर या बाहर कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसका काम है बच्चों कोशिका झिल्ली का, कोशिका के अंदर या बाहर, कोशिका के अंदर या बाहर कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसी को बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा झिल्ली। इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कोशिका झिल्ली का, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव से अलग करता है। ध्यान रखना बच्चों, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से क्या करता है, अलग करता है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जंतु और पादप कोशिका में पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और साथ साथ किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है। और ध्यान रखना बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसका बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, प्रोटीन और लिपिड का। एक नंबर के लिए आता है बच्चों, एमसीक्यू में जो आता है 20 नंबर में स्टार्टिंग का, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना प्रोटीन और लिपिड की। अब इसके आगे लिखा बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आदान प्रदान कितने तरीके से होता है बच्चों, 2 प्रकार से होता है। पहला का नाम है बच्चों विसरण और दूसरा का नाम है परासरण। तो अब पढ़ेंगे बच्चों विसरण क्या होता है। तो विसरण में ध्यान रखना, यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। क्या करता है बच्चों, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है, गमन करता है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को क्या करता है बच्चों, समान कर देता है, समान मतलब बराबर कर देता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों एमसीक्यू में आ सकता है, इसको अंडरलाइन करके याद करें, एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ठोस द्रव और गैस तीनों में संभव है। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया जो विसरण है बच्चों किस किस में पॉसिबल है, तो ध्यान रखना कि ठोस में, द्रव में और गैस तीनों में क्या है, संभव है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है परासरण, यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, सेम है, यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है, ये भी पॉइंट के बच्चों सेम है। तीसरा पॉइंट है, यह केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। अंडरलाइन करें बच्चों, द्रवीय माध्यम में संभव है, जबकि विसरण था वो तीनों में पॉसिबल था और इसमें क्या बच्चों सिर्फ द्रवीय में माध्यम में क्या है, संभव है। ये भी क्या एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पॉइंट। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों, कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य में लिखे बच्चों, इसका पहला काम होता है कोशिका की संरचना प्रदान करना, कोशिका की संरचना प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों कोशिका को मजबूती प्रदान करना, और यह सरद्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। क्या करती है बच्चों, विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कोशिका भित्ति का, इसमें मरम्मत करने और पुनर्जनन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, मरम्मत और पुनर्जनन करने की क्षमता होती है। अब बच्चों जो बचा हुआ पार्ट है उसको पार्ट 2 में करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।